हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से आज इस समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में हमें फिर से एक बार दिया और जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, सुरक्षित रखा आज के दिन तक। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आप सभी को और सब क्राइस्ट की ओर से प्रभु में जय मसीह की हम आराधना को शुरू करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और उसकी आराधना करेंगे क्योंकि वो इस योग्य है और उसको पूरे हफ्ते की तमाम भलाइयों के लिए धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आगे करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आगे करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा आनंद जीवन। मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम गाए हालेलुया, 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 धन्यवाद जीवित महान परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया, सुबह से लेकर अभी तक संभाला और पूरे हफ्ते संभाल के रखा और फिर से एक बार इस संडे की इबादत में हमें हमारी मदद किया, हमारी सहायता किया कि प्रभु हम सब मिलकर फिर से एक बार तेरे नाम को धन्य और मुबारक कहने पा रहे हैं। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, पूरी इबादत का चार्ज पिता तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हमें से हर एक जन की सहायता और मदद करें, जितने भी लोग इस लाइव सेशन से जुड़कर तेरी इबादत को अटेंड कर रहे हैं प्यारे प्रभु, प्रत्येक को बहुतायत की आशीष दे, प्रत्येक को बहुतायत के साथ अपना आनंद और अपनी शांति से परिपूर्ण कर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। पूरी इबादत पर तेरा आशीष होने वाला हो सके। आज की शाम की आराधना को एक आशीषमय आराधना होकर बदलने के लिए प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे और सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु, हमें स्पर्श करके हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले हो सके प्यारे प्रभु। पूरी इबादत का चार्ज प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इबादत करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो इस योग्य है। और गाएंगे हम गीत, गाएंगे हम स्तुति, गाएंगे हम। हालेलुया। गाएंगे हम स्तुति, गाएंगे हम स्तुति, गाएंगे
सुंदर गीत के लिए। गीतकार लिख रहा है कि गाएंगे हम स्तुति, गाएंगे हर लम्हा प्रभु यीशु की, पूरे दिल से भलाइयों को जीवन भर याद करके। हम कोई ओकेजन, कोई जगह, कोई चीज, ऐसा कोई धन्यवाद का विषय नहीं बोल रहा है, लेकिन हर लम्हा, हर समय प्रभु की स्तुति करने की बात गीतकार कह रहा है और जीवन भर स्तुति करने की बात को कह रहा है और जीवन की तमाम भलाइयों के लिए हर समय उसको याद कर करके उसकी स्तुति हमें करना है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीत के लिए। ये समय होगा कि हम आगे इबादत में जाए। उससे पहले हम चाहेंगे भजन, हम अपने वचन बाइबल से वचन को खोलें, बाइबल को अपने जहाँ पर भी हम हैं, और वचन 1 हम लोग पढ़ेंगे। और हम चाहेंगे हम सब भी अपने अपने घरों पर हैं, जो भी 4-5 लोग जुड़े हुए हैं इस समय में, जो भी है, हम लोग अपने वचन को खोले, परमेश्वर के कलाम को, क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है। हम जहाँ पर भी उसके नाम को लेते हैं वो वहाँ पर हमारे बीच में होता है। हम वचन को निकालेंगे, भजन 1, और हम चाहेंगे रॉबिन इसे हमारे बीच में पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के बड़े प्रेज द सुंदर। लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए। और कितनी सुंदर आशीषें प्रभु ने यहाँ पर उन लोगों के लिए रख रखी हैं, जो सबसे पहले जो एक फर्स्ट वर्ष में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये उन सभी लोगों के लिए प्रभु की आशीष लिखी हुई है नीचे वर्सेस में, जो ऐसा करते हैं, ना पापियों की मंडली में खड़े होते हैं और न दुष्ट की युक्तियों पर चलते हैं। कई बार कई प्लानिंग जो दुष्ट की ओर से बनाई हुई रहती है, ऐसे लोगों के द्वारा बनाई होती है, उस पर चलते भी नहीं है और ना ही उनकी मंडली में खड़े होते हैं और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, परंतु वो परमेश्वर के वचन में बिजी रहते हैं, अपने माइंड को, अपने दिल दिमाग को बिजी रखते हैं, वचन पर मनन करते रहते हैं। प्रभु उन लोगों के लिए एक आशीष को नीचे हम पढ़ते हैं, बहुत सारी आशीषें प्रभु ने लिख रखी और दोनों को, दुष्ट और धर्मी को अलग अलग करके इस वर्ष में, इस अध्याय में दिखाया है। इस वचन में परमेश्वर के दास ने अपने परमेश्वर की अगुवाई में जो बातें लिखी है बिल्कुल सत्य है और सच में ऐसा होता है। देखने में आता है कि सच में जो लोग परमेश्वर में अपने हृदय को, अपने मन को लगाए रहते हैं और उठते बैठते चलते समय जो उसके वचन पर मनन करते रहते हैं, प्रभु की आशीष उन्हें मिलती है और वो हर समय प्रभु में आनंदित रहने पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे और ये समय होगा कि रॉबिन प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, जवानों के लिए और अपने वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट के तमाम बच्चों के लिए और तमाम डॉक्टर्स के लिए, तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए, तमाम बच्चों के लिए जो हर समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों के लिए। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं प्रार्थना के लिए, उन तमाम विषयों के लिए हमारे बीच में प्रार्थना करें और जितने भी लोग जुड़े हैं हम सब मिलकर इन विषयों के साथ हाँ और आमीन कहें, क्योंकि प्रभु एक मन की प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हम चाहेंगे रॉबिन प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, जीवन सांसों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है, अपने अनुग्रह को बना करके रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सब एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए प्यारे प्रभु, कि हमारे देश में जो भी सिचुएशन है, आप सारी सिचुएशन को जानते हैं प्रभु। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है प्यारे प्रभु, बहुत बेरोजगार हैं प्यारे प्रभु, जिनके लिए बड़ा मुश्किल समय है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप अनुग्रह करें, दया करें और इस बेरोजगारी को हमारे देश से आप दूर करें प्यारे प्रभु। ऐसे मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जितने भी अधिकारी हैं उन सारे अधिकारियों को आपके हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि अधिकारियों का मन आपके हाथ में,
नालियों के समान है, आप जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं अधिकारियों को आप बुद्धि दें, समझ दें, ताकि देश के हित में अच्छी बातों को कर सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ऐसी विनती और प्रार्थना करके अपने देश के सारे हालातों को प्रभु हम आपके समर्पित हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। इस सारी बातों को आप अच्छा करना चाहिए प्रभु, ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं मसीह नौजवान बच्चों के लिए जो संसार की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तमाम दुष्ट के चालों में ट्रैप होते जा रहे हैं प्रभु। आप उन नौजवानों को आपने जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें और उनके जीवन में आपके भय को बढ़ दें प्यारे प्रभु, ताकि भय और भक्ति के साथ वो अपने जीवन को आपके योग्य बना करके रखें प्रभु, और आपके योग्य जीवन को बिता सकें प्रभु। ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारा क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री को आप आशीष करें प्रभु, और जितने भी इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं उन सारे लोगों को आपके बल से, आपके सामर्थ्य से, आपके आनंद से, आपकी शांति से भरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सभी पे हम आपकी आशीष को ठहराते हैं प्यारे प्रभु। यदि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की प्यारे प्रभु यीशु मसीह परेशानी है, दुख है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उन सारी प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि उनके हृदयों में आपका आनंद आने पाए, आपकी शांति उनके जीवनों में आने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और एक जयवंत जीवन प्यारे प्रभु दें प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें प्रतिदिन जय के उत्सव में लेकर के चलता हूँ। इसके लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं प्यारे प्रभु, और ये भी वॉरियर्स हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इन लोगों को भी प्रभु आप ईमानदारी का जीवन दें, ताकि ईमानदारी के साथ में प्यारे प्रभु यीशु मसीह लोगों की सेवा करना जान सके प्रभु। ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा कर सके प्यारे प्रभु। ऐसे विनती और प्रार्थना करते हैं, तमाम सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेवकों को और भी आपके बल से, सामर्थ्य से भरकर आपकी महिमा के लिए यूज करना चाहिए प्रभु, और हम सबों को आपके जल्द होने वाले आगमन के लिए हम सबों को तैयार करके रखें प्यारे प्रभु। हमारे जीवन में पाई जाने वाली तमाम कमी कमजोरियों को आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपके वचन के द्वारा दूर करें प्रभु, और हमेशा हमारा जीवन आपके योग्य बना रहे। ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारी भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय होगा कि हम वचन को सुने, उससे पहले गीत को गाएंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे और अपने मन को तैयार करेंगे। सभी को ये गीत आता होगा, इस गीत के द्वारा हम अपने हृदय को तैयार करें। एक काम नया तू करेगा, मेरा वादा
तकलीफ, हर एक परेशानी प्रभु का वचन कहता है, और हर एक प्रॉब्लम, हर एक पहाड़ जैसी समस्याएं उसके रूह के द्वारा जाने पाएंगे। हम सब मिलकर फिर से एक बार इस बात को कहें और अपनी अपनी समस्याओं को सोचें और विचार करें। जो भी प्रॉब्लम और परेशानियां उस बात को स्मरण करते हुए हम फिर से एक बार अपने हृदय से इस बात को बोलें, अपने हृदय में इस बात को बोलें और समस्याओं से बोलें। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। धन्यवाद जीवित महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते कि सच में तेरे रूह के द्वारा तमाम पहाड़ जैसी समस्याएं टल जाएंगी, तेरे रूह के द्वारा तमाम प्रॉब्लम, तमाम बीमारियां भाग जाएंगी। हम तेरा धन्यवाद करते तेरे उस आत्मा के लिए प्यारे प्रभु, उस तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्यारे प्रभु, जिसके द्वारा तमाम समस्याएं हमारे जीवन से भाग जाती हैं। समस्याएं आती तो हैं लेकिन वो भाग जाती हैं, और तब तकलीफें होती तो हैं लेकिन उन तकलीफों का समाधान तेरे रूह के द्वारा होता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, इस समय विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, तमाम प्रॉब्लम में फंसे हैं, तमाम तकलीफों को झेल रहे हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा वो तमाम प्रॉब्लम और परेशानियां आज और इसी समय में दूर होने पाए, प्रत्येक के जीवन से जाने पाए प्यारे प्रभु, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम और परेशानियां क्यों ना हो। प्यारे प्रभु तेरा आनंद इसी समय लोगों के हृदय में आने पाए, तेरा बल इसी समय हृदय में आने पाए, तेरा सामर्थ्य अपने से एक जन को मिलने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह हम ऐसी दुआ करते हैं कठिन दिनों में प्रभु, हमें से हर एक जन की सहायता और मदद करे प्रभु, ताकि तुझमें बने रह सके प्यारे प्रभु, तुझमें स्थिर रह सके प्यारे प्रभु, सहायता और मदद करे प्यारे प्रभु। हम तुझसे दुआ करते हैं प्यारे पिता, इस समय प्रत्येक जन जो हमारे साथ मिलकर दुआ में शामिल है, प्रत्येक को अपनी बहुतायत की आशीषों से भर दे, स्वर्गीय आशीषों से भर दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तमाम समस्याओं का निवारण तेरी ओर से होने वाला हो सके प्यारे प्रभु। इस समय हम तेरे वचन को सुनने चाहते हैं प्यारे प्रभु, तेरे वचन के लिए हमारे हृदय को, मन को तैयार कर प्यारे प्रभु, ताकि जो कुछ भी हम सुने प्यारे प्रभु उससे सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बन सके, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। तमाम जीवन की त्रुटियों को, खामियों को, गलतियों को, तमाम चीजों को जो तेरे वचन को पूरी तरह से कार्यरत होने में बाधक साबित होती है प्रभु, उन तमाम चीजों को पिता अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों से दूर करें प्यारे प्रभु, और अपने दास को स्पर्श करें और सामर्थ्य से भरे प्यारे प्रभु, और अपने वचन की सेवकाई के लिए आज की शाम में हमें सहरे के बीच में यूज करें प्यारे प्रभु, यूज करें यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम तेरी उत्तम आशीषों के लिए और तेरी दया के लिए, और तमाम उन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो एक अच्छे समय के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें एक अच्छा समय दिया। हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं, और आप सबको खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ आपने आराधना के इस हिस्से में आपने आशीष पाई होगी, प्रभु ने के स्पर्श को आपने महसूस किया होगा, क्योंकि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो जीवित प्रभु है, और जिसकी हम तो सताइश कर रहे हैं, जिसके सामने झुक रहे हैं, और जिसके सामने हम अपनी प्रार्थना और विनती को रखते हैं, और जिसके वचन को हम सुनने जा रहे हैं। वचन कहता है उसने अपने बड़े नाम अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, और जिस वचन को हम सुनने जा रहे हैं इस टाइम मेरे प्रियो, वो सामर्थी वचन है। तो जरूर है जहाँ भी आप उपस्थित हैं, वचन के समय पूर्ण रूप से प्रभु के वचन को
पूरा आदर और महिमा देते हुए उसको सुने। और आप और लोगों को शेयर कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि किसी हमारे वीडियो लाइव मीटिंग और लोगों तक पहुंचे, इसलिए कि प्रभु का सुसमाचार पहुंच सके ना, प्रभु की बातें पहुंच सके। आज का वचन, आज की आराधना किसी को स्पर्श करे, किसी को आज का वचन लोगों के जीवन को स्पर्श कर सके और बदल सके। तो मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आपको और आपके परिवार को संभाला होगा। एक बार फिर खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके घरों पे और आपकी जिंदगियों पे बनी रहे। आज प्रभु के वचन को मैं आपके साथ रखना चाहूंगा और एक बात को जो फिलिपियों के लेटर से, जो पौलुस प्रेरित का खत फिलिपियों के नाम, और जब हम पौल की पत्रियों को पढ़ते हैं, लमसम आधे से ज्यादा आधा नया नियम पौल ने लिखा और उसकी पत्री का जो मेन सेंट्रलाइज था, हालांकि बाइबल ही पूरा सेंट्रलाइज है, यीशु मसीह को केंद्रित करती है और मसीह केंद्रित जीवन कैसा होना चाहिए ना। एक मसीह का जीवन एक मसीह केंद्रित होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, एक मसीही का जीवन एक मसीह केंद्रित होना चाहिए। हम मसीह के गाने गाएं, हम मसीह के नाम के कहलाते हैं, मसीह के नाम से आशीष पाते हैं, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें मसीह केंद्रित जीवन जीना है मेरे प्रियो। और उसी की बात को पौलुस लिखते हैं और विशेष रूप से कुछ बातों को आज की संध्या में मैं आपके सामने रखूंगा, जो आपको मिलेगी फिलिपियों, पौलुस प्रेरित का खत फिलिपियों के नाम और उसका पहला अध्याय और उसके 29 पद को। और यहाँ पे जब आप 19 पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो ऊपर हेडिंग भी है, जीवित रहना मसीह है। उसके जीवित रहने का जो लक्ष्य है पौलुस का, वो यीशु मसीह है। अब बाइबल बताती है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 3:14 को आप पढ़ते हैं तो यीशु मसीह सृष्टि का मूल कारण है। आज इंसान के जीवित रहने के मकसद बहुत कुछ हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, किसी का कुछ कुछ मकसद हो सकता है उसके जीवन जीने का, लेकिन पौलुस यहाँ पे कहते हैं जो यीशु का अनुभव उनके जीवन में आया, वो कहते हैं कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। और वो बताना चाहते हैं कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को। और आज की संध्या में ये वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मेरे प्रियो की ये आज प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या चाहता है, किस तरह का व्यवहार वो हमसे चाहता है, किस तरह से चाहता है कि हम अपने जीवन को हम बिता सकें। फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसके 29 पद को हम पढ़ेंगे जी। 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात, हम पर जो ग्रेस हुआ है, अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, अनुग्रह एक ऐसी दशा है कि उसे हम कमा नहीं सकते, वो किसी की योग्यता को देख के नहीं दिया जाता। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो कि नहीं इसको दे दिया जाए, आप उसके हकदार नहीं हैं। जैसे एक बच्चा जब फेल हो जाता है तो उसे ग्रेस मार्क देके अगली क्लास में भेज दिया जाता है, वो मर्सी है, वो एक दया है जो उस पर करी जाती है ना। वो डिजर्व नहीं करता उस चीज की, या उस पर हक नहीं है उसका, उसकी दया है। वैसे परमेश्वर ने दया करी मसीह के कारण ना, प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ है ना। यीशु के कारण, यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की दया यीशु मसीह में होकर हमें प्राप्त होती है, पापों की क्षमा यीशु मसीह में होकर हमें प्राप्त होती है ना। परमेश्वर का जो अनंत जीवन है या परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें यीशु मसीह में होकर हमें प्राप्त होता है। इस बातों को हम जानते हैं और लिखा है मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जो आज हम मसीहों पे अनुग्रह हुआ है, और न सिर्फ हम पर लेकिन हर एक विश्वास करने वाले पे, सब पे अनुग्रह हुआ है ना। वो धर्मी अधर्मी दोनों के खुद खेतों में सूर्योदय करता है, एक तो ये अनुग्रह कॉमन है, लेकिन एक अनुग्रह वो है जो हमें परमेश्वर की संतान बना देता है। एक अनुग्रह वो है जो हमें पापों की क्षमा देता है। ये अनुग्रह हुआ कैसे? यीशु मसीह के द्वारा हुआ, उसकी कुर्बानी के द्वारा हुआ, उसके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके मार खाने के द्वारा, उसके मुर्दे में से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा हमारे पास ये विश्वास है कि हमारे पास एक अनंत काल के जीवन की आशा है। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, जब हम दया की बात करते हैं, आज हम जीवित हैं, परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला हुआ है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमारी ओर चित्त लगाता है, परमेश्वर हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि देता है, वो हमारे जीवन जी ले आता है। ये सब होता कैसे है?
अगर आपको ये लगने लगे कि नहीं ये मेरी प्रार्थना के बल से हो जाता है, मेरी धार्मिकता के बल से हो जाता है, मैं बहुत बेहतर हूं, मैं कोई बुराई नहीं करता इसलिए हो जाता है, नहीं मेरे प्रियो, अनुग्रह जो हुआ है वो मसीह के कारण हुआ है। जो यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, जो यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसके कारण कलीसिया पे अनुग्रह हुआ है, इन सारी जातियों के लोगों पे अनुग्रह हुआ है जो उस पर विश्वास करने वाले थे। और यहां पे पौलुस इस बात को बताते हैं, जो उसका परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना, वो मसीह के कारण, उसका रीजन क्या है, क्यों प्रभु ने दया करी, क्यों परमेश्वर ने अपनी हमें और आपको अपने पास बुलाया, क्यों? क्योंकि हमारे जितने नाम के गुनाह थे, लिखता है इफिसियों के खत में जब आप आगे जाएंगे, हमारे अपराधों का दोष क्या हुआ, यीशु मसीह ने दिया। हम जो विधियों का लेख जो हमारे नाम पे था उसे मिटा डाला, कोई हिसाब नहीं होगा। मिटा डालने का मतलब जो हमारे लेखे में पाप थे उसका क्या हो गया, न्याय हो गया, परमेश्वर ने लहू के द्वारा मिटा दिया, हटा दिया। अब यीशु मसीह है जिससे हम उसकी धार्मिकता को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, हम यीशु की धार्मिकता को लेकर हम धर्मी बने। आमीन। कलीसिया अभी अपने धार्मिकता से नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम अपनी धार्मिकता को, अपनी बुद्धिमानी को, अपनी चीजों को, अपनी बहुत बातों को, नहीं नहीं नहीं, रीजन क्या है, क्यों स्वर्ग जाएंगे, क्यों अनंत काल की आशा है, इसके लिए हमने और आपने क्या कर लिया, कौन सा हमने पहाड़ उठा लिया, नहीं, रीजन क्या है, मसीह के कारण, मसीह ने रास्ता तैयार कर दिया है ना। और लिखा है मसीह के कारण तुम पे अनुग्रह हुआ है, और जो अनुग्रह हमने प्राप्त किया है उसको लेके हम क्या करें। बाइबल तो ये कहती है हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, दया पर दया पाई है, माफी पर माफी पाई है ना? ये कैसे हुआ, यीशु के कारण, मसीह के कारण हुआ है। और इसीलिए मेरे प्रियो वो आदर और महिमा के योग्य प्रभु। हमेशा इस बात को याद रखना है मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखना है। कई बार जिंदगी में चलते चलते मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगता है हम काबिल हैं, हम इस लायक हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कठोर है लेकिन सच्चाई है, हम सबके सब में लायक हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं यीशु के अनुग्रह के द्वारा हम लायक होते हैं, परमेश्वर हमें लायक करता है। और इसीलिए कह रहा है मसीह के कारण जब तुम पर अनुग्रह हुआ है तो क्या करो, सिर्फ अनुग्रह को रिसीव करते रहो नहीं, लेकिन और भी कुछ कह रहा है, पढ़िएगा। क्योंकि मसीह के कारण हाँ। तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो, सिर्फ यीशु पे विश्वास करें, मसीह ने हम पे अनुग्रह कर दिया, बुला लिया, चुन लिया ना, लेकिन क्या करें, सिर्फ विश्वास करें, ना केवल उस पर विश्वास करो। कि कई बार कभी हमें लगता है हमें विश्वास करना है, जी विश्वास करना है, जरूर है, सबसे पहला काम तो विश्वास करना ही है, लेकिन उसके बाद की सीढ़ी क्या है, विश्वास तो कर लिया प्रभु जी पे, विश्वास तो कर रहे हैं कि प्रभु जी आप हमें इन महामारी से बचाएंगे, प्रभु हमारे बेरोजगार में आप हमें रोजगार देंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे, हम तमाम कर्जे को हटा देंगे, प्रभु यीशु मसीह आप एक अच्छा जीवन साथी देंगे, आप संतान की आशीष देंगे, प्रभु यीशु मसीह आप हमें बेहतर करेंगे और अच्छा करेंगे, ये विश्वास कर रहे हैं। अच्छी बात है, विश्वास हमें करना है, हमें प्रतिदिन अपने ट्रस्ट को यीशु मसीह पे रखना है, अब प्रतिदिन अपने विश्वास आधारित जीवन जीना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11 के मुताबिक परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सो विश्वास सुनने के लिए और सुनना मसीह के वचन से, ये सब बातें हम जानते हैं, प्रभु के वचन में पढ़ा है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि सिर्फ ना उस पर विश्वास करो, केवल विश्वास से काम नहीं चलने वाला, खाली मेरे प्रियो विश्वास के साथ एक काम और भी करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, जब उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं, ये विश्वास की कड़ियां हैं। विश्वास का मतलब नहीं सिर्फ आराधना कर ली, बपतिस्मा ले लिया, हो गया साहब, हम बैठे हुए हैं आराम से, हमने 4 टाइम बाइबल पढ़ ली, एक अच्छी सी डायरी बना ली, तो ये विश्वास है हमारा। नहीं, विश्वास के बाद देखिए और एक प्रक्रिया आती है, जब उस विश्वास के साथ हम उसके रिश्ते में आ जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं, उसे पिता कह लेते हैं, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं मेरे प्रियो, तो उसके बाद पौलुस कह रहे हैं एक काम है जो तुम्हें करना होगा और वो तुम्हारे जीवन में होगा, और कह रहा है ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। उसके लिए क्या उठाओ, दुख भी उठाओ।
विश्वास करके खाली चंगाई ले लेना, विश्वास करके खाली नौकरी लेना, विश्वास करके खाली इस महामारी से बच जाना, विश्वास करके सारी चीजों को तुम रिसीव कर लेना, सारी दुनियावी चीजें जो इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें चाहिए होंगी सब विश्वास करके तुम प्राप्त कर लेना। नहीं, वो कह रहा है विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं, सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास के साथ उसके लिए दुख भी उठाओ। किसके लिए दुख उठाओ? जिसके कारण अनुग्रह हुआ है, जिसके कारण तुम संतान बने हो, जिसके द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा मिली है, जिसके द्वारा तुम्हें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा तुम्हारे पास स्वर्ग जाने की एक आशा है, उसके लिए दुख भी उठाओ। और आज जब ये बात आ जाती है कि आप मसीह के लिए दुख उठाएं, सफरिंग, आज ये कोई नहीं करना चाहता। कई बार मेरे प्रियो हमें जब ये बात आती है कि क्या मसीह के कारण सिर्फ अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो वरन उसके लिए दुख भी उठाओ। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस कहने लगे प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है हमें बड़े कलेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को के साथ इनकाउंटर हुआ, उसके बाद हम उसकी जिंदगी के सफर को देखते हैं। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, यदि आप प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, बहुत से लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह के साथ लोग 2 घंटे की सर्विस में चलना चाहते हैं, उसमें भी कई बार उनका फोन उनको परेशान करता है, उसमें भी 36 काम उनको परेशान करते हैं। लेकिन जो प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में चलना चाहते हैं, ईमानदारी से चलना चाहते हैं, उनके साथ दुख होगा। बाइबल बताती है कि जो है ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, स्पष्ट करता है ना कि मेरे पीछे आना कैसा है, सकरे मार्ग से प्रवेश करने का यत्न करो, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। ये कैसा मार्ग है प्रभु जी? एक ये मार्ग जिसमें दुख और तकलीफ है, वो मार्ग जिसपे पतरस चला, वो मार्ग जिसपे यीशु के चेले चले, वो मार्ग जो यीशु मसीह हमें बता के गए, और वो मार्ग जो आज पवित्र आत्मा उस मार्ग को हमें स्मरण दिलाता है, वो मार्ग जो आज सच्चाई का मार्ग, वो मार्ग जिसमें कंप्रोमाइज नहीं, वो मार्ग जो खराई का मार्ग है, वो मार्ग जिसमें झूठ और फरेब नहीं है, वो मार्ग जो आज मेरे प्रियो जिसमें संसार और प्रभु एक साथ नहीं है, जिसमें अलगाव है, वो मार्ग। और जब आप ऐसे मार्गों को चुनते हैं मेरे प्रियो, दुख और तकलीफ होता है। और लिखा है ना सिर्फ विश्वास करो वरन उसके लिए दुख भी उठाओ। और आज मेरे प्रियो आप देखेंगे जितने विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ मेरे प्रियो जब आप यीशु के साथ जीवन जीने का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे, जब आप संकल्प करेंगे अपने अंदर कि नहीं मेरे प्रियो, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो ये क्या है कि हम संसार के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। पतरस साफ लिखते हैं वहां पर कि ये सिर्फ मैल धूल करने का नहीं है कि शरीर का मैल धूल हो गया, लेकिन लिखा हुआ है कि पूरे मन मस्तिष्क विचारों से परमेश्वर के वश में हो जाने का क्या है, एक दृढ़ संकल्प है कि हम परमेश्वर के वश में हो जाए, जिससे मेरे प्रिय जब हम प्रभु की राह पे चले। आज एक टफ टाइम से दुनिया गुजर रही है, एक चीजों को देखते हैं, हम एक विरोध को कलीसिया की तरफ आते हुए देखते हैं। आज मेरे प्रियो तमाम चीजें हैं, मुश्किलात हैं, चीजें हैं, बहुत चीजें पहले जो होती थी आज वर्शिप के लिए तमाम चीजों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आने वाले समय में मेरे प्रियो। और हमें इसके लिए तैयार होना है, हमें इसके लिए तैयार होना है। सिर्फ आराधना के लिए तैयार नहीं होना है, सिर्फ हमें छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं होना है, लेकिन मेरे प्रियो हमें अपने मन मस्तिष्क विचारों को, अपनी आत्मा को तैयार करना है कि प्रभु यदि तेरे नाम से दुख भी आए तो कलीसिया को तैयार होना है। और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हें बड़े कलेश उठा के प्रभु के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब इब्रानियों के अध्याय को हम पढ़ते हैं, जब हम पतरस और तमाम प्रेरितों की जिंदगी, चेलों की जिंदगी को देखते हैं, तो इस बात को देखते हैं कि विश्वास उन्होंने किया मसीह पे, लेकिन उसके बाद कैसे कैसे दुख उन्होंने उठाए हैं। हमने तो उसका कुछ भी नहीं सहा मेरे प्रियो, लेकिन हाँ ये बात जरूर है मेरे प्रियो कि आज नाना प्रकार की चीजें हमारे पास आती हैं। कई बार होता है कि मसीह जीवन से समझौता करके लोग जीवन जी रहे होते हैं। कई बार मेरे प्रियो चीजों से समझौता करके जीवन जीना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में समझौता करके जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और ये एक बहुत खतरनाक बात है मेरे प्रियो। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन दुख नहीं उठाना चाहते। जहां दुख आता है कि नहीं अब ये विश्वास का जैसे जैसे स्तर आपका बढ़ेगा, आप देखेंगे मेरे प्रियो आपके विश्वास के कारण क्या आ रहा है, जो आपने प्रभु पे किया उसके कारण दुख आना शुरू हो चुके। जब पौल ने विश्वास करा मसीह पे, तो उसके बाद एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख, अन्य जाति भी, यहूदी भी, सब हर तरफ से एक दुख, षड्यंत्र है, चीजें हैं, जातिवादियों से जोखिम है, अन्य जातियों से जोखिम है, सब जगह से।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तमाम अच्छी ब्लेसिंग खुदा बाप नहीं देगा, नहीं वो भी देगा, वो चीजें देगा, लेकिन मेरे प्रियो एक संघर्ष होगा प्रतिदिन, एक संघर्ष होगा, क्योंकि ज्योति और अंधकार का मेल नहीं। ये संसार जो प्रभु को नहीं जानता वो अंधकार में है, आप प्रभु को जानते हैं, आप ज्योति में हैं, और ज्योति अंधकार का मेल नहीं हो सकता। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, जितने प्रभु को नहीं जानते वो अंधकार में। आप कहेंगे आप कैसी बात कर रहे हो? जी डेफिनेटली, जो प्रभु को नहीं जानते वो अंधकार में है। इस संसार की ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया, बाइबल कहती है, जिससे मसीह का तेजोमय सुसमाचार उन पर ना छपके, क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार ही है जो हम पर जब चमकता है तो अब खुदा का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, उसकी सच्चाई की रूह हमारे ऊपर पड़ती है, और हम अपने आप को संसार से अलग करते हैं। इस संसार में रहते तो है, लेकिन संसार के जैसे व्यवहार नहीं होते। आज बड़ा समस्या है मेरे प्रियो, संसार में रहते रहते इंसान संसार के जैसे व्यवहार करने लगा है। नहीं मेरे प्रियो, हमें प्रभु का एक अच्छा गवाह बनना है, और इसीलिए जब इब्रानियों 11 अध्याय के 32 पद से हम पढ़ते हैं तो वहां पे तमाम वो लोगों के लिए पढ़ते हैं, गवाहों के बड़े बादल 12वें अध्याय पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने दुख में जीवन बिताया। पुराने नियम के तमाम वो नायक, जहां हम कह सकते हैं वो हीरोज, वो तमाम हीरो, यीशु मसीह तो हमारा सुपर हीरो, हालेलुया। तमाम वो जिन्होंने विश्वास में अपने जीवन को जिया, विश्वास में अपने जीवन को जिया, और जिन्होंने दुख उठाया। अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो तो आप पढ़ना, तो वहां पे एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक ऐसे लोगों की लिस्ट मिलती है जिन्होंने बहुत लग्जरी चीजें या बहुत चीजें नहीं, लेकिन आज कई बार मेरे प्रियो क्या होता है, लोग कहते हैं ना मसीह में आके भैया हमें ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, अच्छी बात है, प्रेज गॉड, प्रभु आप और ब्लेस करें, आप आपको और आशीष। लेकिन कई बार जब दुख तकलीफ आता है, यीशु मसीह के कारण विरोध आता है, जब आपके घर के लोग, आसपास के लोग, आपकी जाति भाइयों के लोग जब आप पे तमाम चीजें आती हैं, जब छीटाकसी आती है, जब तानाकशी आती है, जब पोजीशन टाइट होती है, जब आप सेवा करना चाहते हैं घर से, जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता, लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, चीजें तिरस्कृत होने लगती हैं, जब आप विश्वास में चलना चाहते हैं, जब आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में जब संघर्ष उत्पन्न होने लगता है, तो क्या आप ऐसे दुख की घड़ी में, जब क्या आप अकेले होते हैं, क्या ऐसी घड़ी में भी आप चुनाव करेंगे कि नहीं आप यीशु के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आप उस पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ना आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा, हालेलुया। और इन तमाम बाइबल के नायकों के विषय में जो हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 और उसके 32 पद से जब पढ़ेंगे तो देखिए इब्रानियों को लिखने वाला क्या कहता है जी। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिफ्ता का और दाऊद और सैमुअल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। ये तमाम भविष्यवक्ता का वर्णन करूं, क्यों? ये क्या इन्होंने क्या करा? बहुत बड़े लग्जरी भवन थे, पैसा कमाया, बड़ी आशीष पाली, बड़ी बड़ी चंगाइयां इन्होंने प्राप्त कर ली। नहीं मेरे प्रियो, इन किन किन के विषय में ये कहा जा रहा है? ये वो लोग जिन्होंने विश्वास में रहते हुए दुख को उठाया। मरते मर गए मेरे प्रियो, अपने विश्वास से मुकरे नहीं है, मरते मर गए, लेकिन इन्होंने मेरे प्रियो जो एक विश्वास मसीह पे ले आए, परमेश्वर पे ले आए, उसके बाद ये हटे नहीं। आज कई बार क्या होता है, हल पे हाथ रख के पीछे देखते हैं। आज क्या कहते हैं, अरे भैया वो क्या कहेंगे, अरे हमारे ये क्या कहेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, आज बहुतों की चिंता होती है, लेकिन इन्होंने एक बार जब मसीह पे विश्वास करा, परमेश्वर पे विश्वास करा, तो लिखा हुआ है आगे जब हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त हुई, सिंहों के मुंह बंद किए गए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विद्रोही विदेशियों की फौज को मार भगाया। और लिखा हुआ है स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, कि इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। एक लंबी लिस्ट है, उनके दुखों की लिस्ट है, उनके दुखों की लिस्ट है। हम में से आज जितने भी हैं और जितने इसके बाद देखेंगे, क्या हमने मसीह के लिए दुख उठाया? हाँ जरूर, परिवार के लिए उठाया है। पैसा कमाने के लिए दुख उठाते हैं, परिवार के लिए दुख उठाते हैं, बच्चे के पालन पोषण के लिए दुख उठाते हैं,
अच्छी बात है, मेहनत करना है। प्रभु ने कहा तू पसीने की रोटी खाएगा। लेकिन क्या जब विश्वास की बात आती है या ये मसीह की जब बात आती है, तब क्या हम दुख उठाने को तैयार हैं? तब क्या हम परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? तब क्या यत्न करने के लिए तैयार हैं? क्या तब हम अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं? आज लोग समय को नहीं देना चाहते, बलिदान जीवन का तो बहुत दूर की बात है। आज मेरे प्रियो, जहां पे जिस धार्मिकता को लेके हम सोचते हैं कि हमें एंट्री मिलेगी प्रभु के राज्य में, भूले से भी ना रहिएगा मेरे प्रियो। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कोई सोचता है कि हर संडे जाके वो चर्च प्रभु के राज्य में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। अगर मैं ये सोचूं मैं आपको संडे आधे घंटे का वचन दे के और प्रभु के राज्य में चला जाऊं, तो ऐसा नहीं है। मुझे जो मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, उसके कारण जब मेरे जीवन में दुख आता है, जब मेरे जीवन में स्ट्रगल्स आता है, जब मेरे जीवन में तमाम चीजें आती हैं, जब आप जीवन में विद्रोह आता है, जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब लोग बुरी बुरी बातें करते हैं, जब फाइनेंशियली स्टेटस खराब होने लगता है, चीजें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं मेरे प्रियो, लेकिन उस विश्वास से मुकरना नहीं है। अगर दुख भी आएगा तो उस दुख में भी हमें निरंतर प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना। और यह लिखा हुआ है कि संसार इनके योग्य ना था, लायक नहीं था संसार इनके, इन्होंने दुख उठाया। बहुत से लोग कह रहे आप समय नहीं रहा किसकी बातों की चर्चा करूं। आज मेरे प्रियो, हमारे पास एक प्रार्थना का निवेदन खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा खत्म होता है, चौथा शुरू हो जाता है कि प्रभु अब ये हो गया, अब ये कर दीजिएगा, अब वाला काम हो गया, अब प्रभु जी वाला काम कर दीजिएगा, अब ऐसा हो गया तो अब वाला काम कर दीजिएगा ना। हम हमेशा करते रहते हैं। क्या मेरे प्रियो, इनके पास एक बड़ी लिस्ट है, और लिस्ट किस चीजों की है? दुख उठाने की लिस्ट है। ये इन्होंने प्रभु के लिए दुख उठाया। आज कलीसिया में गवाहियां बड़ी कम होती कि मैंने यीशु मसीह के विश्वास के लिए दुख उठाया। आज किस बात की होती है? बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बंगला। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, सबको प्रभु आशीष दे। हम सबको इस बात की आवश्यकता पड़ती है, प्रभु पूर्ति भी करता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, क्या मेरी मसीह में क्या गवाही है? क्या मैंने मसीह के लिए दुख उठाने के तैयार हूं? आज बहुत से ऐसे कम मिलेंगे मेरे प्रियो जो आज मसीह के कारण दुख उठाने को तैयार। लोग दो बात नहीं बर्दाश्त करते। आज सबसे बड़ी समस्या हो गई। कल आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि आज इंसान को दो बात, किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन दुख उठाना तो दूर की बात है। किसी की दो बात भी नहीं सुनते। अगर 5 बार किसी से कोई बात कह दे कि ऐसा नहीं करिए, ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए, ऐसा करिए, तो वो भी चीजें बर्दाश्त नहीं होती मेरे को। किसी गलत चीजों को आप टोक दीजिए तो पता चला आज तुरंत लोग आज चर्च छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, फेलोशिप में आना बंद कर देते हैं, चर्च बदल देते हैं कि हमें ऐसी जगह पे हमें अच्छा लगता है जहां पे हमें रोका टोकी ना हो, जो हम चाहें हम वो कर सकते हैं। बी केयरफुल मेरे पे। पौलुस किस बात में की कर रहा है? केवल विश्वास ना करो वरन मसीह के लिए दुख भी उठाओ। मसीह हमारा निशाना होना चाहिए, मसीह हमारा गोल होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। उसमें दुख भी आएगी, जब हम परिवार होता है दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है, स्ट्रगल्स भी होता है, पैसों की घटी भी होती है, भरपूरी भी होती है, लेकिन इंसान अपने परिवार के साथ लगा रहता है, चलता रहता है। बहुत गाढ़े अनुभव होते हैं। क्या मेरे प्रियो, मसीह जीवन में मेरे पास क्या अनुभव है? मसीह जीवन में मेरे पास क्या अनुभव है? जब लोगों ने मुझसे तमाम तरह की बातें कही तो क्या मैंने क्या करा? प्रभु का साथ छोड़ दिया, प्रभु का काम करना बंद कर दिया? क्या मेरे पास ऐसी गवाही है कि नहीं लोग विरोध करते रहे लेकिन तो भी प्रभु मैंने तेरी सेवा कर दिया? लोग मेरे पास लालछन लगाते रहे, लोग मुझे तमाम चीजें कहते रहे। आपको पता है यीशु मसीह को तमाम तरह की बातें कही, आपको पता है क्या कह दिया उसे? दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। किसके लिए? प्रभु के लिए, जगत के उद्धारकर्ता के लिए ऐसा कह रहे हैं। और प्रभु ने क्या कहा? उसने कोई जवाब नहीं दिया मेरे प्रियो। उसने पूछा, उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया। बहुत सारे दुख तकलीफ आए मेरे प्रियो। दुख कई बार किसी की बात का हो जाता है, किसी के व्यवहार का हो जाता है। ऐसा दुख नहीं है मेरे प्रियो तो कोई हम पे लाके लाठी डंडा मारे तो ये दुख है। नहीं, मेरे दुख तकलीफ इस बात का होता है, अरे भैया उन्होंने ऐसी बात कह दी, हम तो बड़ी सच्चाई के साथ काम करते थे, उन्होंने ऐसी बात कह दी। नहीं मेरे प्रियो, मसीह की हो दुख उठाओगे, कोई बात नहीं। किसी की बात से दुख हुआ लेकिन अपनी सेवा पे असर नहीं आने दोगे, प्रभु के प्रेम में असर नहीं आने दोगे ना। अपने कार्यों में जो कुछ परमेश्वर को तुमने लिए सोचा है, जो कुछ समर्पित किया है, उसमें कमी नहीं आने दोगे। तुम ईमानदारी से काम करोगे और तभी तो प्रभु तुम्हें रिवॉर्ड देगा, तभी प्रभु तुम्हें रिवॉर्ड देगा। स्टीफन को लोग पथरवाह कर रहे थे,
हाँ? उसने हाथों को उठा के दुआ करी कि प्रभु आग बरस जाए, सब बर्बाद हो जाए, ऐसा करा उसने नहीं। यीशु मसीह के साथ उसने सीखा, कल का प्रभु इनका जो पाप है इन पे मत लगा, प्रभु इन्हें माफ कर, मैं अपनी आत्मा यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूं। दुख उठाया उसने जवानी के आलम में। जॉन द बैप्टिस्ट को हम देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो, आज हमारी निगाहें किस ओर हैं? हम क्या देखना चाहते हैं बाइबल के अंदर? क्या देखना चाहते हैं यीशु मसीह से? क्या प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो? सिर्फ धन, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी जो हम चाहते हैं मेरे काम बन जाए? मैं फिर से कहना चाहता हूं, सब ठीक है, लेकिन बाइबल के मेन उद्देश्य से नहीं हटना है। विश्वास के लिए दुख भी आएगा, तकलीफें भी आएंगी, दुख के प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि जब तमाम विद्रोह हो जाएगा और लोग कहेंगे नहीं, जब लाठी डंडा चलेगा तो ही दुख हो रहा है। नहीं, दुख कई प्रकार के हो सकते हैं। किसी की कोई बात आपको दुखित कर सकती है और लोगों का चोट, दुखित हो गया, किसी का व्यवहार, लोगों ने कहा भैया दिल दुख गया, अब नहीं करेंगे, सेवा बहुत हो गई। सोचिए, जगत के उद्धारकर्ता को कहा लोगों ने, लेकिन जब वो क्रूस पे चढ़ा, जब दुख दिया लोगों ने, कहा बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते। उसे अपना निशाना पता था। आज क्या मसीह होने के नाते मुझे अपना निशाना पता है? विचार करिए, जो वचन आज से आप तक पहुंचा है, जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने आप तक पहुंचाया। विचार करिए कि प्रभु आज हम कहाँ हैं? प्रभु आज हम कहाँ हैं? क्या 4 गीत गा के प्रभु जी हम खुश हैं कि हम बहुत धर्मी हैं? आप विचार करिए। आइए प्रार्थना करिए। हमारे जीव के अनुकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो मसीह के कारण हम पे हुआ है। सच में प्रभु जी, आपने उत्तम जगह को छोड़ा और यहाँ पे आए। आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। आपको पता था प्रभु जी कि एक ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन तो भी आपने विश्वास योग्यता के साथ आज तक प्रभु जी आप बने हैं और आने वाले समय में बने रहेंगे, क्योंकि आप आपका इनकार नहीं करते। तो वो आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु मसीह, आपके उस प्रेम के लिए जो आपने क्रूस पे हमसे किया है। एक एक दुखों के लिए, एक एक कोड़े के लिए प्रभु अपने हाथों को उठा के तेरी स्तुति और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह प्रभु जी आपने दुख उठाया, इसलिए हम पे अनुग्रह आया। आपने क्रूस के उस कठिन रास्ते को चुना प्रभु जी, इसलिए हम पे अनुग्रह हुआ। आपने सभी मौत सही, इसलिए हम पे अनुग्रह हुआ प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु जी जब ना सिर्फ हमें विश्वास करें, लेकिन प्रभु जी जब उसके कारण दुख भी आए तो प्रभु जी हम उसको उठाएं, उस रिलेशन को प्रभु जी आप फिर से पिता से हमसे जोड़ दें। इसलिए आपने उन तमाम दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन आज वो रिलेशन हमारा आपके साथ बना रहे। जब हमारे दुख उठाने की बारी आती है, लगता है कि कुछ जहाँ पे हार्ड डिसीजन लेने होंगे जो मेरे फेवर में नहीं हो सकते हैं, प्रभु आज वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभु जी हम विचलित होते हैं और अपने दुख से बचने के लिए प्रभु जी अपने विश्वास से मुकरते हैं। और प्रभु जी आज हर एक को ताकत मिले कि हम प्राण देने तक तेरे लिए विश्वास हो रहे हैं। कलीसिया
यीशु के नाम में सामर्थ पाए, उसके वचन के द्वारा सामर्थ पाए कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के सब प्रभु विश्वास ना करें, लेकिन आपके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हो, आपके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हो। और क्योंकि हम जानते हैं दुख उठाते उठाते एक समय ऐसा भी आएगा कि प्रभु तेरे आगमन का समय होगा और बड़े आनंद के साथ प्रभु तू हमको लेके जाएगा। जो दुर्बलताओं में है, जिनको जॉब की आवश्यकताएं हैं, प्रभु जी अनुग्रह करें, आजाद करें अपने वचन की सामर्थ्य खुदा। देश पे तेरा अनुग्रह, तमाम पासबानों पे, कलीसियाओं पे खुदावन, तमाम सेवकों के जो तमाम तरह के स्ट्रगल्स कर रहे हैं प्रभु जी, दुख में, तकलीफ में, फाइनेंशियली प्रभु आप उन पे अनुग्रह करें खुदा। या आपका वचन कहता है जवान सिखो घटी होगी लेकिन यौवा की खोजियो किसी भी कलीसिया ईमान में बनी रहे, दुख आए लेकिन खुदा में मुस्तैदी के साथ खड़ी रहे। पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा सामर्थ्य है। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबको यीशु के नाम में आशीष देते हैं। जो आपने सेवा दी है प्रभु उसको बढ़ाएं, ब्लेस करें और फ्रूटफुल सेवा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर करते हैं। तुझे क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, जितने हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, हम सबके साथ जन्म बनी तेरी कलीसिया मुल्क इस्राएल के साथ युगानी होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप हमारे साथ बने हुए हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और हमारे लिए दुआ करते रहिएगा कि आने वाले समय में प्रभु इस सेवा को बढ़ाए, ब्लेस करे। और एक बार फिर खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की प्रभु आप आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।